बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है वर्क एग्जाम्पल 3 के ऊपर, जिसमें हमसे ये पूछा जाता है इफ़ P एंड Q आर होल नंबर्स सच दैट P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल्स टू 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q एंड एक्सप्लेन योर आंसर। अब इस स्टेटमेंट में हमें क्विक सॉल्यूशन में ये माइंड में रखना होगा कि हमने 13 डिजिट बनाना है दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पर। 13 के बारे में अगर हम ये नोट करें तो 13 हमारे पास एक प्राइम नंबर है जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। तो वही दो फैक्टर्स हमारे पास अंडरस्टूड हैं। एक हमारे पास 1 होगा, एक हमारे पास फैक्टर के तौर पे इटसेल्फ का डिजिट होता है। तो यही दो फैक्टर इसके मल्टीपल्स के तौर पर यहाँ मौजूद होंगे हमारे पास। अब यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। P मल्टीप्लाई बाई Q इज इक्वल्स टू 13। तो हमें यहाँ पे जो दो हमारे पास फैक्टर्स हैं 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे लिखना है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल्स टू 13, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 13। अब दोनों तरह से हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे 13 आ जाता है। हमने तो जस्ट इन दो नंबर्स का एडिशन बताना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है P प्लस Q। तो हम 1 और 13 को ऐड कर देंगे कि जिससे हमारे पास आंसर आएगा 14। तो 14 हमारा फाइनल आंसर होगा और इसकी शॉर्टली यही एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे बता देंगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज है जो कि प्रैक्टिस नाउ 2 के नाम से बुक पर मौजूद है। आपने इसको सॉल्व करना है अपने एंड पे। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी क्वेश्चंस के ऊपर आपके लिए अपलोड करूंगा। अब क्विक सॉल्यूशन के बाद हम चलते हैं हमारे डिटेल सॉल्यूशन की तरफ, जहां पे हम इसकी बेसिक चीज़ों को भी साथ देखेंगे और वो चीज़ें भी देखेंगे जिन्हें हमें माइंड में रखना चाहिए इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले। तो हम अपने डिटेल सॉल्यूशन पे सबसे पहली बात क्या सोचेंगे, स्टेटमेंट को दोबारा शुरू से पढ़ते जाएंगे और एक एक चीज़ अपने माइंड में रिवाइज करते जाएंगे कि ये चीज़ें क्या हैं, और साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाना भी स्टार्ट करते रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे है कि इफ़ P एंड Q, अब सोचा जाए तो P और Q क्या है। सबसे पहला सवाल तो हमारे पास ये आता है। तो P और Q कहीं भी मैथ्स में अगर आ जाएं तो ये वेरिएबल के तौर पर लिए जाते हैं। यहाँ हम इनकी कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ये किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी ऑपरेशंस को यूज करते हुए इन वेरिएबल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि P और Q मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो P और Q एक वेरिएबल्स हैं जिन्हें हमने किसी वैल्यू से बदलना है। जस्ट हमें इस बात का आइडिया रहना चाहिए। इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट ये है कि P एंड Q आर होल नंबर्स। तो हमें इनकी डोमेन यहाँ पर बताई जा रही है कि जो P और Q है वो एक्चुअली कौन से नंबर्स होंगे। तो बताया गया कि ये होल नंबर्स होंगे, तो हमें होल नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। होल नंबर्स हमें पता है कि वो 0, 1, 2, 3 इस तरह के नंबर्स होते हैं, यानी 0 से स्टार्ट होंगे और पूरे पूरे नंबर आते जाएंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इस तरह ये एक सीक्वेंस लंबा चल पड़ता है। तो ये तमाम होल नंबर्स में काउंट किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम ये देखते हैं कि P और Q मल्टीप्लाई होने से 13 बन रहा है। तो 13 एक्चुअली क्या है। तो 13 हमारे पास एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की बेसिक स्टोरी हम पहले बहुत टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं। तो 13 को हम प्राइम नंबर के तौर पर जानते हैं। फिर बात आती है कि दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 13 आना चाहिए। तो इस पर जब हम सोचते हैं तो हमें पता है कि प्राइम नंबर्स के दो एग्जैक्ट फैक्टर्स होते हैं। दो एग्जैक्ट फैक्टर्स भी, अब यहाँ पे फैक्टर्स होने पर भी बात आती है कि प्राइम नंबर के तो दो फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर कंपोजिट नंबर होता तो उसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते। वहां पर बात
और सिनेरियो बदल जाता है। तो जब प्राइम नंबर्स पर बात आएगी तो हमारे पास दो एग्जैक्ट फैक्टर्स हैं और दो ही वेरिएबल्स को एक्सप्रेशन में यूज किया गया है पी और क्यू के नाम से। तो हम यहाँ पे अपने माइंड में स्केच कर लेंगे कि पी और क्यू में से जो एक नंबर है वो 1 होगा और जो दूसरा नंबर है वो इटसेल्फ का होगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स ये कहते हैं कि जो दो एग्जैक्ट फैक्टर्स हमारे पास आते हैं उनमें भी एक इटसेल्फ होता है और एक डिजिट 1 होता है। तो हमारे पास स्केच में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जा चुका है। जस्ट हमने अब इसका पेपर वर्क स्टार्ट करना है। तो पेपर वर्क स्टार्ट करने के लिए हम लिखेंगे P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल्स टू 13। अब बात यह है कि आप P को 1 रखेंगे या Q को 1 रखेंगे, क्योंकि अगर आप एक डिजिट को 1 रखते हैं तो दूसरे डिजिट को इटसेल्फ रखना पड़ेगा ताकि वो नंबर मल्टीप्लाई होके बनाया जा सके। तो अगर हम यहाँ चूज कर लें कि P 1 है, Q 13 है, तो मल्टीप्लाई होके 13 बनाता है। तो हम इसको लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल्स टू 13। ऑपोजिट सोच लें, अगर P जो है वो 13 है और Q जो है वो 1 है, तो ऑपोजिट सोचने पे इसको लिखा जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 13। अब दोनों तरह से हमने एक्सप्रेशन को बना लिया है कि दो डिजिट्स मल्टीप्लाई होके 13 बना रहे हैं। हमने जो सॉल्व करना था वो ये था कि P प्लस Q बताना है। P और Q हमारे पास आ चुके हैं, एक 13 है एक 1 है, हमने जस्ट इनको ऐड करना है। तो हम यहाँ पे एक और बात ये भी नोट करेंगे कि 1 और 13 को ऐड कर लें या 13 और 1 को ऐड कर लें, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, जस्ट लिखने में फर्क आता है, दोनों का आंसर एक जैसा ही है। तो हमने जस्ट P प्लस Q लिखा और साथ में दोनों तरह से एक्सप्रेशन आपकी मर्जी है लिख लें। वैसे मैंने आपके बताने के लिए यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशंस लिख लिए हैं कि 1 प्लस 13 भी है और 13 प्लस 1 भी है। आप दोनों का आंसर फाइनली 14 दे देते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब ये हमारे क्वेश्चन की डिटेल है। हमारे पास सोचने की बातें थोड़ी सी और भी हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि P और Q जो है वो वेरिएबल्स के तौर पर लिए गए हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हर जगह ही P और Q का ही इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर AB भी आ सकता है, यहाँ पर XY भी आ सकता है, यहाँ पर PQ के अलावा RS, TU, CD कुछ भी यूज किया जा सकता है। ये जस्ट वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स सेम लाइक कि किसी का नाम रखना। तो नाम रखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, उनके लिए हम अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, एक्सप्रेशन भी किसी भी टाइप का लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना था, उनका नाम यूज किया गया P और Q के हिसाब से और उन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए P मल्टीप्लाई बाय Q लिख दिया गया। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे P माइनस Q मल्टीप्लाई बाय Q प्लस 1, यानी एक्सप्रेशन को बदला जा सकता है। किसी भी सेंस में एक्सप्रेशन रखा जा सकता है, कोई भी डिजिट आगे इक्वलिटी में रखा जा सकता है। तो आपने जस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान रखना है, अपनी मेंटालिटी को स्ट्रांग रखते हुए अपने बात और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक्सप्रेशन जैसा भी आए आपको अपने कॉन्सेप्ट पर बिलीव रखना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट बात ये है कि आपके पास डिजिट 13 दिया गया है, जो कि ऑब्वियस था कि वो दो फैक्टर्स वाला डिजिट होता है क्योंकि प्राइम है। तो आपको दो ही वेरिएबल्स को यूज करने को कहा गया। अगर यहाँ पे प्राइम नंबर इक्वलिटी में ना होता, लेट सपोज कि ये कोई नॉन प्राइम नंबर यानी कंपोजिट नंबर आपको इक्वलिटी में दे दिया जाता, तब आपको क्या करना चाहिए था या तब सिनेरियो क्या बन सकता था,
उसके बारे में कुछ मैं आपको आपके गोश गुजार करता हूं। तो उसमें ऐसा है कि कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। वहां पे ये होता है कि आप 2 नंबर्स के लिए भी कंपोजिट नंबर का मल्टीपल बना सकते हैं, आप 3 नंबर्स के लिए भी बना सकते हैं, आप 4 नंबर के लिए भी बना सकते हैं, आप ज्यादा नंबरों के लिए भी बना सकते हैं। कुछ डिपेंड भी करता है कि वो डिजिट जो इक्वलिटी में बन रहा है वो कितना बड़ा है, कि जहां पे आपको इतने फैक्टर्स लेने की जरूरत भी पेश आ सकती है या नहीं आ सकती। तो एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है। जैसे कि हम एक डिजिट पिक कर लेते हैं 12। तो 12 के लिए हम ये फिक्स कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट पे कि आपके जो फैक्टर्स का काउंट है वो 2 डिजिट्स का होना चाहिए। तो 3 तरह के पेयर्स हैं जिनसे मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाता है। हम इनको रिवर्स कंडीशन में भी लिख सकते हैं, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 12 वो भी 12 बनाता है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 भी 12 बनाता है। इस तरह बाकी फैक्टर्स को भी देखा जा सकता है रिवर्स कंडीशन के अंदर। अगर हम फैक्टर्स की तादाद बढ़ा के 3 डिजिट्स तक ले जाते हैं तो हमारे पास तब भी 3 पेयर्स बनते हैं। हमारे पास होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ये भी इक्वल होके 12 बनाता है। तो यहाँ पे इनकी पोजीशन को भी बदला जा सकता है। आप 1 की जगह 2 लिख लें, 2 की जगह 6 लिख लें, 6 की जगह 1 लिख लें। तो इस तरह करके भी आप एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं फॉर 3 फैक्टर्स। इसी तरह हमारे पास अगर फैक्टर्स की तादाद 4 कर दी जाए तो हमारे पास एक ही पेयर फिल वक्त आता है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 12। अब इनकी भी पोजीशन पर अगर बात की जाए तो पोजीशन किसी भी सेंस में बदली जा सकती है, जो कि इक्वलिटी में हमारे पास 12 का डिजिट दे सकता है और आराम से दे सकता है। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स जो कि नॉन प्राइम होने पर बनाए जा सकते हैं। तो ये भी एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है, रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिजिट दिया गया, कितने वेरिएबल्स यूज करने को कहे गए, उनको एक्सप्रेस करने का तरीकाकार क्या था। तो ये सारी चीजें देख के आपको अपने कॉन्सेप्ट पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखनी है ताकि आप अपने सॉल्यूशन को एक बड़े ही स्मूथ वे से लेके चलते हुए अपने आंसर तक पहुंच जाएं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको डोमेन का बहुत बड़ा ख्याल रखना होता है। जैसे कि वेरिएबल्स लिए, ओके, अब इन वेरिएबल्स को कहां पे लाए करना है, कहां से वैल्यूज पिक करनी है, वो आपकी डोमेन के पॉइंट्स होते हैं। यानी आपको जैसे इस सिनेरियो में देखा जाए तो पी और क्यू होल नंबर्स से पिक किए जा रहे हैं। तो अगर ये होल नंबर्स ना होते, कहीं और से आपको डिजिट्स पिक करने को कहा जाता, नेचुरल नंबर से कह दिया जाता, इंटीजर्स से कह दिया जाता, रैशनल से कह दिया जाता, या किसी भी सिनेरियो में आपकी डोमेन बदल दी जाती है, तो आपको ये बात जहन में रखनी होगी कि जिस डोमेन का आपको कहा गया है, आपकी जो वैल्यूज हैं उन वेरिएबल्स को उसी डोमेन से ही लानी होगी। आप अपनी डोमेन अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते, आपको उसी स्टेटमेंट में ही अपनी डोमेन ढूंढनी है। वेरिएबल्स जो आप पिक करेंगे आपको उसकी डोमेन का ख्याल भी खुद से रखना है, जो कि आपको आपकी स्टेटमेंट बता देगी। तो यहाँ तक हमारे पास स्टेप्स ख़त्म हो जाती हैं। अब इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और वो प्रैक्टिस नाउ 2 के क्वेश्चंस पर होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।